जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी आई वॉज अराउंड 85 kgs। डबल ट्रिपल एक्सल पहना, थोड़ा सा स्ट्रेच किया, वो फट गया। मुझे बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई विच लेड मी टू टेकिंग मेडिकेशंस, ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस एट द एज ऑफ 17। तो मुझे ना सब टाटा एस बुलाते थे, टाटा एस छोटा हाथी। मेरा नाम सलोनी है, मैं 28 ईयर्स की हूँ और मैं दिल्ली से हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द स्टोरी ऑफ हाउ आई लॉस्ट 50 kgs। हमेशा से ही काफ़ी एक चबी और ओबीस चाइल्ड थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे मेरा वेट भी बढ़ता गया। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी आई वॉज अराउंड 85 kgs and that was my highest point. 85 is an alarming number for someone who is just 13 or 14 years old. मुझे ना सब टाटा एस बुलाते थे, टाटा एस छोटा हाथी। उस टाइम तो हंस के टाल देती थी, कर देती थी, बट मैं घर आके अपनी मम्मा को ज़रूर बताती थी। That thing kept ringing in my mind every single day. So हमारा ना स्कूल एक कॉन्वेंट स्कूल था। हमें बोला कि ये स्टोर्स पे अब न्यू यूनिफॉर्म मिलेगी तो आप जाके ले आना। एंड देन वी वेंट। वो चेक कर रहे थे कि वो देख के बताते हैं कि आपको स्मॉल आएगा, आपको मीडियम आएगा। तो उस शॉपकीपर ने, आई स्टिल रिमेम्बर, ही सेड, इस बच्चे को तो एक्सेल भी नहीं आएगा, इसके लिए तो कपड़ा लाना पड़ेगा, इसके लिए तो बनाना पड़ेगा। जब भी मेरे मम्मा मेरी मार्केट में शॉपिंग करने भी जाते थे, मेरे किड्स सेक्शन में तो कभी शॉपिंग हुई ही नहीं। दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स हैव मेड अ हाउस इन माई हेड। मेरी बेटी तो मोटी है, थोड़ा सा बड़ा साइज, थोड़ा सा और बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा। मेरा कॉलेज में ना एक स्टोरी आ रही है। आई वॉज वेयरिंग दिस टॉप एंड हम ना सब कैजुअली चिल कर रहे थे, डांस कर रहे थे। मेरा टॉप फट गया बिकॉज मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच किया, क्योंकि डबल ट्रिपल एक्सल पहना, थोड़ा सा स्ट्रेच किया, वो फट गया। ऑल माई फ्रेंड्स, हम ऐसे सर्कल में बैठे होते, एवरीवन वाज लाफिंग, तुम्हारा तो मांस भी बाहर आ गया, अब तू देख ले तेरी तू क्या कैसी दिखती है। दैट डे वॉज रियली फनी। मैंने मम्मा को बोला, मम्मा आज से ना मैं स्टिच्ड कपड़े पहनूंगी, मैं रेडीमेड नहीं लूंगी क्योंकि ये मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग ही नहीं बने हैं। एंड माई मम्मा वाज लाइक, उल्टा नहीं बोल सकती बेटा तू कि मैं इन कपड़ों के अकॉर्डिंग बन जाऊंगी, rather than saying कि मैं स्टिच कपड़े पहन लूंगी। तो एक ऐसा थ्रेशोल्ड पॉइंट आ गया था कि अब तो करना ही पड़ेगा। सब लोग हंस रहे हैं, सब लोग मजाक बना रहे हैं, कोई सीरियस नहीं लेता है। तो सब, तू काली है, तू मोटी है, तू काली है, तू मोटी है। ऑल दीज थिंग्स केप्ट रिंगिंग इन माई माइंड ऑन एन एवरीडे बेसिस। My father got diagnosed with kidney failure. Because I'm the only child of my parents, it was very difficult for me to even accept that fact कि उनको ये कुछ हो गया ऐसा. Seeing my father go through that thing was really, really scary for all of us. मुझे बहुत ज़्यादा hypertension की problem हो गई, which led me to taking medications, blood pressure medications at the age of 17. We went to the doctor. He was looking at me with so much shock. The first reaction was, बेटा आपको तो वेट कम करना पड़ेगा, we have no other option. मैं नहीं कर पाई. I took a diet plan from a dietitian at the age of 17. I couldn't do it because nobody even considered the fact that my mental health isn't at the right place. उसके बाद भी I didn't make an effort. ठीक है ना, मेडिसिन खा रही हूँ, एंड आई टुक दैट मेडिसिन फॉर अराउंड 4 years स्ट्रेट, एंड दैट मेडिसिन माइट हैव ऑल्सो लेड टू मी गेनिंग अ लॉट ऑफ वेट। 88, 89 के बाद तो वेट ही चेक करना बंद कर दिया, मुझे डर लगता था। विद हाइपरटेंशन दैट ऑल्सो लेड टू मी गेटिंग इरेगुलर पीरियड्स। फिर गायनेकोलॉजिस्ट के पास है, बेटा यू नीड टू रिड्यूस वेट। My father, after his transplant, said to me, बेटा
Can you see me? Where I am sitting right now, where I am right now at this moment. Are you ready to go through what all I have gone through? At that particular point, I decided that अब मुझे करना है. So I went to a dietitian in Chandigarh and she saw my face. अरे इसको तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, इसको तो शायद प्री डायबिटिक भी हो रही है ये, तो इसको तो जल्दी जल्दी वेट लॉस कराना पड़ेगा. तो ये हमारा इतने 1000 रुपये का पैकेज है, तो आप ले लो, इसका 100% वेट रिड्यूस हो जाएगा. किसी दिन तो पूरा दिन मैं शायद कोई शेक पे होती थी, किसी दिन मैं पूरा दिन एक रोटी खाती थी, बस एक रोटी. 1 month through that diet, I dropped it all. One thing kept ringing in my mind कि मैं अभी तो कर रही हूँ. What about the rest of my life? मैं 2 साल अपने कॉलेज के एग्जॉस्ट कर चुकी थी, बीए कर रही थी. तो मैंने बीए भी करी कंप्लीट, बट आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन अ न्यूट्रिशन कोर्स कि अब मुझे डाइटिशियन ही बनना है, मुझे अपनी बॉडी ठीक करनी है. सबसे पहले मैं ही अपनी क्लाइंट बनूंगी. एंड वाइल आई वॉज डूइंग इट अलॉन्ग साइड, जो भी मैं पढ़ रही थी, वो सीख रही थी, मैं वो अपने पे इम्प्लीमेंट करती जा रही थी. And then I started indulging myself in basic functional exercises. घर से ही वर्कआउट करना स्टार्ट किया. I started incorporating nourishing food without starving. I was almost 35 kgs down in 1.5 years. And when I was transforming for 3 years, I ghosted myself from social media. So nobody in my close-knit family, friends, किसी को भी नहीं पता था that I've transformed. Up to the transition of other people's behavior was more shocking than my transformation. Up until there was a wedding, common wedding. अब ऐसा point था जब मेरी मम्मा पहले बोलती भैया थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा. अब मेरी मदर बोली भैया थोड़ा सा और छोटा, थोड़ा सा और छोटा. तो from XXL, I went to XS. I was 86, 87 जब मैंने डाइटिशियन के पास चेक किया. एंड उसके बाद डायरेक्टली I checked when I retransformed and I was 52 kgs at that particular day. And हम एक कॉमन वेडिंग पे गए. एट दिस वेडिंग हमारी फैमिली फ्रेंड्स, काफ़ी क्लोज फैमिली फ्रेंड्स भी आने वाले थे. एंड द मोमेंट आई एंटर्ड दिस वेडिंग, ये लड़की कौन है? मेरे पेरेंट्स को सबने पूछा सलोनी का है, ये सलोनी है. शिट, ओ माय गॉड सलोनी तू अपने आप को खा गई. ये सब के रिएक्शन थे इस फैमिली इवेंट में. कहीं पे मेरे लाइफ पार्टनर भी डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे. एंड दिस वाज द डे व्हेन वी सॉ ईच अदर इन दिस wedding. My in-laws, current in-laws, they saw me and they proposed this रिश्ता वाला आइडिया टू माई पेरेंट्स एंड दे वर लाइक बोलिए बहुत अच्छे लगेंगे साथ में, सो कैन वी थिंक अबाउट दिस. एंड माई फादर वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही ऑलवेज लव्ड माई हस्बैंड. ही वॉज लाइक ठीक है करते हैं बात करते हैं. माई हस्बैंड एंड आई वी स्टार्टेड टॉकिंग, वन थिंग लेड टू अनदर एंड ही वॉज लाइक मैंने ना जिस दिन तुझे देखा था उस शादी में, मैंने उस दिन अपने घर पे बोल दिया था कि लड़की होएगी तो ऐसे ही लेके आऊँगा. आर यू थिंकिंग अबाउट माई लुक्स? Then we had a long discussion. So what if I gain weight again? Are you still going to be there for me? And he was like, I can prove you. Tu kar le weight gain and I'll still be there with you. It's not just about how you look, but it's how you are. And I was sold at that moment because in 2020 end, we got married. Two years later, we started planning for a child. I always discuss this with Paras that I am scared कि फिर से मेरा weight put on हो जाएगा. Cut to on the day I conceived.
जो भी मैं खा रही थी वो लगता जा रहा था, सब मजाक भी उड़ाते कि तुम्हारा बच्चा इतना खाता है। एंड आई स्टार्टेड गेनिंग वेट। करते 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 इन द स्पैन ऑफ 9 months आई गेन्ड अराउंड 18-19 kgs। एंड आई रिमेंबर 9th month था मेरा, आई वॉज अबाउट टू पॉप इन अ फ्यू डेज एंड मैं तब भी वेइंग स्केल पे चढ़ के शिट सलोनी 18 kgs हो गया, फिर तो 70s में पहुंच गई है। वो 70s नंबर इतना ट्रिगर करता था मुझे, शिट यार अब इसको कम कैसे करना पड़ेगा, यही सोचती रहती थी, कम कैसे करूँगी, कम कैसे करूँगी। This family get together at our place. I was around 20-22 days postpartum and they came. That particular lady said, तुम तो बहुत पतली थी आज से 1 साल पहले, तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा मुझे बच्चा हुआ, आपको दिख नहीं रहा वो यहीं पे है। I said this out loud and उस दिन मैंने ना अपने Instagram पे स्टोरी भी करी, how inhuman people are, women especially. They know कि यार birthing is not easy and still they have the audacity to comment कि वो करेंगे, हम बोलेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। 48th day postpartum when I enrolled myself to the gym. तो I was breastfeeding my daughter. मैं टाइमर लगाती थी कि 2 घंटे का टाइम है मेरे पास, बीच में मुझे जिम जाना है। I tried doing that for 10 days. First 6 months I used to run back and forth to my office. I restarted my work because career cannot wait. तो इस प्रोसेस में I lost 5 kg and I was very happy कि 5 किलो तो भागा दौड़ी में रिड्यूस हो गए, अच्छा हो रहा है। बट देन आई स्टार्टेड कि नहीं अब तो कुछ करना है, आई अगेन नीड टू मेक चेंजेस, नहीं तो दुनिया में तुम्हारा मजाक बन जाएगा, ये कैसी मोटी डाइटिशियन है। एट दिस टाइम आई वॉज वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड इन माई करियर, आई वॉज डूइंग ग्रेट। Be an example for all the other postpartum mothers. I have to assure them that if I can do it with full-time breastfeeding, full-time working, then you definitely can. I have to set examples for those women now. I started being mindful. I started incorporating more protein. तो मैंने अपना meals को इस तरीके से smart execution करनी शुरू कर दी, so that I get some result out of it, some output out of it. And currently I'm sitting at 9 months postpartum. I'm currently sitting at again 58 kgs. As soon as I wake up, I drink at least a liter of water. I keep a snack for myself. It's usually a fruit, apple or something like that, so that I am not fasting for a very long time. And in the meantime, I start with my breakfast. It's usually eggs. For lunch, it's basic dal, roti, sabzi plus a protein. I make sure that I am having a protein source with everything. So if I'm having roti, sabzi, so there will always be a protein source like paneer bhurji or rajma, boiled rajma, या फिर rajma sabzi with curd and rice, all these things. And then in the evening, when I'm exhausted at work, I jump onto a lemonade. मैं अपने साथ एक बोल मखाना का ज़रूर पैक करके लेके जाती हूँ, that whenever I feel hungry, I am snacking on very healthy things. Dinner is always protein source. So a big bowl of salad with some protein, probably eggs, paneer, soya chunks, tofu, something of that sort, which is not only satisfying my hunger, जो मुझे breastfeeding की वजह से होता है, but it's also making me happy. And then at the end of the day, I wrap up my day with a cup of chamomile tea. It's not just about how you look, it's also about how you are. And कई बार हम ये सब journey में how you are वाला aspect ही भूल जाते हैं, which is the topmost priority. If you wish to transform, keep your mental health alongside. And if you are someone just watching this video, please do not comment on other people's body. And if you are transforming, transform for yourself. ऐसे comments के लिए नहीं, ऐसी foundations के लिए नहीं, but for you, your body and your rest of the life.